কালিৰ ঘটনাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু এটা কথা অসমৰ ৰাইজক মই ক'ব খোজো যে নতুনকৈ অসমৰ 1 ইঞ্চি মাটিও কোনেও ল'ব পৰা। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम संगीता बरुआ पिशरोती है। मैं जुलाई 26 की बात कर रही हूँ, जुलाई 26 की, जिसमें हमने ट्विटर में देखा कि 2 सर्विंग स्टेट चीफ मिनिस्टर्स की अनबन। मैं बात कर रही हूँ असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा की। ये जो अनबन हमें दिखा वो दोनों के जो स्टेट्स के जो बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर। जब लेट आफ्टरनून हुआ, अर्ली इवनिंग हुई, तब न्यूज़ आया, खबर आया कि वायलेंस हुआ वहाँ पे और बहुत सारे सिविलियंस भी इन्वॉल्व थे। और उसमें अंत में देखा गया कि 5 जो असम पुलिस के पर्सनल थे उनका निधन हुआ और 42 पुलिस पर्सनल इंज्योर्ड हुए। और जिनका निधन हुआ उसका मैं नाम लेना चाहूँगी। एक तो उनमें से एसआई है, उनका नाम है सोपन रॉय, और उसके बाद 4 जने जो हैं कॉन्स्टेबल्स थे, एमएच बोरभुया और लिटन शुक्लवैद्य और एन हुसैन एंड समर जमान बोरभुया। ये जो इंज्योर्ड थे उनमें से इंक्लूडेड है जो कछार डिस्ट्रिक्ट असम के हैं, जो बॉर्डर करते हैं मिजोरम के साथ, उनके नाम भी शामिल हैं। और जो आईपीएस ऑफिसर, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिन्होंने ये पूरी एक असम की एक डेलीगेशन बॉर्डर में लीड किया था उस जुलाई 26 को, उनका नाम भी शामिल है। अब बात आती है कि ये जो हालत कैसे हुआ और इसका जड़ कहाँ पे है। मैं वायर के दर्शकों को बताना चाहूँगी इसके जड़ के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं कि जुलाई 26 में क्या हुआ। जब हमारे खबर के अनुसार और आज जो असम के चीफ मिनिस्टर ने लोकल रिपोर्टर्स को कहा कछार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके मुताबिक ये हैं कि 25 जुलाई को सिलचर के जो डीएफओ हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने एक रिपोर्ट गुवाहाटी को भेजा कि एक रोड जो है मिजोरम सरकार बना रही है, ये जो इनर लाइन का जो फॉरेस्ट रिजर्व है, वो बॉर्डर में है ये रिजर्व, तो उसमें से वो रास्ता बना रहे हैं। और जब ये खबर मिला तो कछार के जो डीसी हैं और आईजीपी जो हैं वो गुवाहाटी से ट्रैवल किए, और कछार के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और जो एसपी हैं, ये सारे पूरे एक डेलीगेशन जो वहाँ पे उस स्पॉट पे विजिट किए जुलाई 26 में। और विजिट करके देखा कि उनका जो रोड तो बन ही रहे हैं, लेकिन उसमें एक मिजोरम पुलिस का एक आउटपोस्ट भी है, और वो आउटपोस्ट सीआरपीएफ का ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंस है, तो उनका आउटपोस्ट के पास में ही है। ये असम के जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है उस हिसाब से भी मैं कह रही हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि हमने रिक्वेस्ट किया कि स्टेटस को मेंटेन की जाए और ये नया चीज़ें ना हो, लेकिन उन्होंने मिजोरम पुलिस ने रिफ्यूज़ किया कि वो अपना आउटपोस्ट रिमूव करे, उनको रिफ्यूज़ किया। और जब तक ये बात कर रहे थे तभी 1-2 हिलॉक से, एक हिली एरिया है, तो 2 एरिया से सिविलियंस जो है वो स्टोन पेल्ट करने लगे, और सून आफ्टर दैट ये फायरिंग शुरू हुई मिजोरम पुलिस की तरफ से, और उसके वजह से ये जो लोग निधन हुए असम पुलिस के लोग। और असम के चीफ मिनिस्टर ये भी एक्यूज करते हैं कि ऑटोमेटेड वेपन जैसे एलएमजी, लाइट मशीन गन वगैरह की इस्तेमाल हुई, और जिस वजह से इतनी डेथ हुई। अब मिजोरम का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आया 26 को, उसमें एक अलग वर्जन है। ये कहते हैं कि
कि फायरिंग जो शुरू हुई वो असम पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई। हालांकि अभी तक कोई खबर आया नहीं है कि मिजोरम साइड में किसी की अगर इंजरी हुई है ड्यू टू द फायरिंग और डेथ, ये खबर नहीं आई है। और दूसरी बात, मिजोरम का जो स्टेटमेंट है उसमें ये भी है कि पहले असम पुलिस अपने एरिया पे क्रॉस करके आए, जो सीआरपीएफ के एरिया है वो क्रॉस करके आए और मिजोरम के अंदर घुसे और वो मिजोरम के आउटपोस्ट को हटाने के लिए बोला। और उसके वजह से जो और नेशनल हाईवे में भी कुछ लाठी चार्ज किए आम जनता को, तो जनता एक साथ हो गई है और उसके बाद ये पूरा वायलेंस शुरू हुआ। और ये भी एक्यूज करते कि जो टीयर गैस असम पुलिस ने सिविलियंस पे और मिजोरम पुलिस पे किया और फायरिंग भी किया। उसके बाद मिजोरम पुलिस ने रेस्पॉन्ड किया, लेकिन असम पुलिस कहते हैं कि टीयर गैस हमारे असम डेलीगेशन पे छोड़ा, टीयर गैस शेल्स मिजोरम पुलिस ने, और फायरिंग भी की। तो अब बात आती है जो भी हुआ दोनों वर्जन में, लेकिन एक हैरानी की बात है और थोड़ा दुख का भी बात है कि दो जो स्टेट पुलिस के बीच ऐसा एक झगड़ा और एक दूसरे को एक्यूज करना कि एक एलएमजी इस्तेमाल करके लोग मरा है, तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। सो पहला जो हमारा जो जुलाई 26 से जो हम समझते हैं, वो तो सबसे बड़ी बात तो वो है कि दो पुलिस फोर्सेस, दो स्टेट के पुलिस फोर्स के बीच तो इतना बड़ा एक वायलेंट इंसिडेंट। अब मैं आना चाहती हूँ इसका जड़ कहाँ पे है, उसके वजह से उसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा कॉलोनियल एरा में। मिजोरम पहले यूनियन टेरिटरी बने जब भारत स्वाधीन हुआ, उसके बाद 1972 में मिजोरम यूनियन टेरिटरी बने। असम का पार्ट था, उसको लुशाई हिल्स कहते थे, लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट कहते थे। तो ये कई सारे स्टेट्स असम से बने, जैसे नागालैंड बने, मेघालय बने, तो मिजोरम भी बने। तो 1972 में इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया और उसके बाद 1986 में मिजो एकॉर्ड हुआ और जिस वजह से मिजोरम एक स्टेट बनी। अब डिस्प्यूट वहां पे आता है कि दो नोटिफिकेशन की वजह से जो ब्रिटिश के टाइम पे इशू की गई थी। एक तो 1875 में एक नोटिफिकेशन इशू की गई और एक 1933 में। तो दोनों ही प्री इंडिपेंडेंट एरा के नोटिफिकेशंस हैं। तो मिजोस जो है ये 1875 का जो नोटिफिकेशन है उसको विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं। ये इसलिए मानते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ब्रिटिश रूलर्स ने तब मिजो के जो चीफ्स थे, ट्राइबल चीफ्स थे, उनसे कंसल्ट करके ये डिमार्केशन, बाउंड्री डिमार्केशन क्रिएट किया था। तो जिस वजह से ये लोग इसको मानते हैं। और दूसरी बात इसलिए भी मानते हैं क्योंकि बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है 1873 का, उस रेगुलेशन एक्ट से भी इसको लिया गया था, ये जो बाउंड्री का जो डिमार्केशन। और ये जो एक्ट है ये अभी भी लागू है, नॉट ओनली इन मिजोरम बट बाकी और स्टेट्स में, अरुणाचल वगैरह में भी लागू है, जिसके वजह से ही मिजोरम में अगर आप मिजोरम के परमानेंट रेसिडेंट नहीं हैं तो अभी भी अब भारतीय होने के बावजूद भी आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत है उस स्टेट में एंट्री करने के लिए। तो ये बात वो मानते हैं, लेकिन असम मानते हैं 1933 के नोटिफिकेशन को। तो आज जब जुलाई 27 में असम चीफ मिनिस्टर शर्मा ने रिपोर्टर्स को के साथ बात की, उन्होंने इस बात को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि असम जब मिजोरम यूनियन टेरिटरी बने 1972 में, तो ये तो असम का पार्ट था। तो उसके बाद जब उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो एक पर्टिकुलर एरिया दिखा के बनाया गया कि ये एरिया आपका है।
और बाकी असम के एरिया है। उन्होंने एक और बात कहा कि स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, और अगर सेंटर कहते हैं कि सेंटर डिसाइड करते हैं कि ये सर्टेन एरियाज मिजोरम को जाना चाहिए, वो फिर उनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टेटस को की जब बात करते हैं उसमें आती है जुलाई 24 का एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग जो शिलोंग में हुआ। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह गए थे शिलोंग 2 दिन के लिए, और वहाँ पे उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट के सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की, मीटिंग की। और उसमें बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि हम जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पे बिटवीन द स्टेट्स, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और पीसफुल नॉर्थ ईस्ट का हम आगाज करते हैं। तो उसमें एक मीटिंग हुई जोरामथंगा और शर्मा के साथ, मिस्टर शाह की, और उस मीटिंग की बात अब निकलती है कि एक तो जोरामथंगा ने एक बात आगे बढ़ाई कि ये जो असम नए जगह लेना चाहते हैं ये सब जगह, क्योंकि उनके जो माइग्रेंट्स जो है बराक वैली के साथ, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है असम के, जो करीमगंज, हाइलाकांडी और काचार, ये असम के बराक वैली में पड़ता है, तो ये मिजोरम को बॉर्डर करते हैं। तो उस एरिया में बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, तो इन माइग्रेंट्स को बिठाने के लिए असम को ये जगह चाहिए। हालांकि वो हिंट करते हैं कि ये अवैध बांग्लादेशी है, क्योंकि बराक के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है। लेकिन ये जो जोरामथंगा का जो कंटेंशन है, ये मिजो सिविल सोसाइटी का भी एक बहुत बड़े तरह से ये मानते भी हैं ये बात। और दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि ओवर 100 इयर्स से पहले ही ये मिजोज वहाँ पे फार्मिंग करते हैं इस एरिया को, तो ये बात उन्होंने रखा। और फिर आज जो शर्मा कह रहे हैं, असम चीफ मिनिस्टर शर्मा, कि उन्होंने उस मीटिंग में मिजोरम चीफ मिनिस्टर को कहा कि अगर आप सैटेलाइट की तरफ से थ्रू एक स्टेटस को वाली एक बॉर्डर हम डिसाइड कर लेते हैं, और जब तक सेंटर परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते हैं, इसी को स्टेटस को के हिसाब से मेंटेन करते हैं। तो उन्होंने एग्री किया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने एग्री किया, लेकिन उसके बाद जो इनके ऑफिशियल्स है, जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह, एक ड्राफ्ट क्रिएट जो किया, वो ड्राफ्ट को वो साइन करने से इनकार किया। अब दूसरी बात ये आते हैं कि वो कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से असम और मिजोरम के बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो ज़्यादा दिखने लगी हैं। 12-13 ऐसा इंट्रूशंस और ऐसा एक अनईजीनेस ये बॉर्डर में दिखने लगा। वो कह रहे हैं कि 5 सेक्टर्स में ये हुआ है। असम के साथ मिजोरम के 3 डिस्ट्रिक्ट्स लगे हुए हैं, आइजोल डिस्ट्रिक्ट, ममित डिस्ट्रिक्ट और कोलासिब। ये जो जुलाई 26 की जो घटना घटी, ये कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में घटी, और जिस साइड में असम साइड में इस एरिया को टच करते हैं लाइलापुर करके एक जगह। और तो ये तो मेन बात तो ये है कि पूरा जो डिस्प्यूट जो है ये पूरा ब्रिटिश ईरा तक जाते हैं, तो इसका हल अभी तक कोई सरकार ने ढूंढा नहीं है। और असम का खाली मिजोरम के साथ ही ऐसा बॉर्डर डिस्प्यूट है, ऐसी बात नहीं है। नागालैंड के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत सालों से चल रहे हैं। मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, गोलाघाट, जहाँ से नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और वहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें से हम छोटे से देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस की रिपोर्ट आती है बीच बीच में, और अभी भी वो जो वॉलेटिलिटी है उसका वो अभी भी बरकरार है, और कभी भी ये भड़क सकते हैं और भड़कते हैं। बहुत सारे आम जनता की भी जान जा चुकी हैं ये नागालैंड और असम के डिस्प्यूट में, और मेघालय के साथ भी डिस्प्यूट चल रहा है, अरुणाचल के साथ भी डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन इसका कोई एक परमानेंट सोल्यूशन अभी तक सेंटर ने नहीं दिया है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जुलाई 26 को हुआ, उसमें से एक लेसन लर्न किया जाए और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा जाए, और मीनवाइल स्टेटस को जो है उसको मेंटेन किया जाए। अब
असम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मई 10 तक इंट्रूशंस हुआ है, एनक्रोचमेंट हुई है और उसके बाद से नहीं हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि मई 10 का जो पोजीशन है वो भी वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। अब लेटेस्ट ये है कि जो असम गवर्नमेंट है वो कॉम्पनसेशन अनाउंस किए हैं 50 लाख ईच टू ऑल द डेड, जितने भी देहांत हुआ असम पुलिस के पर्सनल, और उनका फैमिली को एक सरकार की नौकरी भी दी जाएगी। और जो 42 जो इंजर्ड हुए उनको भी 1 लाख रुपया ईच दिया जा रहा है। और ऊपर से चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वो कुछ बटालियंस भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अमाउंटिंग टू अबाउट 3000 पुलिस पर्सनल बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने जो दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ सेक्रेटरीज को जुलाई 29 को दिल्ली में बुलाया है टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो हम उम्मीद रखते हैं कि ये जुलाई 26 जैसा इंसिडेंट ना हो कभी, और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि एक जल्दी उसका एक सोल्यूशन आए और ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। धन्यवाद, आपने वायर के साथ जुड़ा और इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।